बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 27 नवंबर है। मुल्क आवाम से छीना गया और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने जा रहे। दो बड़े सीनियर तजिया निगार उन्होंने ये खबर दी है और बड़े हलकों में भी ये बात हो रही है। जैसे कि उस दिन भी हमने आपके सामने रखा कि निगरान वज़ीर आज़म साहब से कुछ वज़रा ने मुलाकात की और कहा कि जी हमें आप इजाज़त दें, हम इस्तीफ़े देते हैं और अपने हलकों में जाते हैं और वहाँ जाके हमने इलेक्शन कैंपेन करनी है, आखिर इलेक्शन आने वाले हैं। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं, अभी आप अपना काम करें, जब इलेक्शंस होंगे तो आपको इजाज़त दे दी जाएगी और आप चले जाइएगा। तो ये अब इलेक्शन कितना लेट होने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे? कौन-सी बड़ी रुकावट आ सकती है इलेक्शंस को मुलतवी करवाने में, ये भी आपके सामने रखेंगे और ये खबरें कितनी सच्ची हैं, क्या वाक़ई ऐसे होने जा रहा है? निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब कल से जो हैं 2 रोज़ा दौरे के ऊपर वो रात को पहुँच गए हैं यूएई में और वहाँ उनकी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के जो हैं वो याददाश्तों के ऊपर साइन होंगे। 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी कहा जा रहा है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कैसे आ सकती है? जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा था रैकोडिक के हवाले से कि रैकोडिक की जो शेयर्स हैं वो यूएई, कतर और सऊदीया को फ़रोख्त करने की जो है बातें की जा रही हैं और उस मद में जो है 30 से 40 या 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जी अगर ये इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी हो जाएँगे और निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ और भी कुछ बड़े लोग जो हैं वो गए हुए हैं और ये जो है खबर आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। बुशरा बीबी आज जब सुबह अडयाला जेल में गई पेशी के लिए, समाअत के लिए, क्योंकि आज 190 मिलियन पाउंड और अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत थी अडयाला जेल में। तो जब वो वहाँ पहुँची, अडयाला जेल के भी बाहर ही थी, तो वहाँ कुछ 10-12 लोग खड़े किए गए थे स्पेशल और वो क्या नारे लगा रहे थे, क्या उनको टास्क दिया गया था, किस तरह वो बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर कूदे, क्या होने जा रहा है? कल इमरान खान साहब को 28 नवंबर है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करना है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ये कह चुके हैं कि जी अदालत ने ऑर्डर दिया और इसको मनवन तस्लीम करेंगे, तो कल क्या इमरान खान को पेश किया जाएगा? तो इसका अभी तक ये फैसला हुआ है कि जी इमरान खान को पेश नहीं किया जाएगा। इसकी क्या रीज़न्स हैं, ये आपके सामने रखेंगे और कुछ अहम अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएँगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इलेक्शंस के हवाले से जी सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है, साबिर शाकिर साहब ने भी इसकी खबर दी है, समी इब्राहिम साहब, जितने पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जी दिखाया तो जा रहा है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये बात हम भी काफ़ी अरसे से आपसे कह रहे हैं कि जी ये कहा तो जा रहा है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तारीखें भी अनाउंस की जा रही हैं, शेड्यूल्स भी आ रहे हैं, एक प्रॉपर जो है माहौल बनाया जा रहा है, सीन क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखा जाए कि जी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, कहीं टिकटों की तकसीम नहीं हो रही, कोई पार्टी जो है उसने अभी तक ये नहीं बताया कि जी हमारे ये बंदे होंगे, 2 महीने पीछे रह गए हैं, तो कब जो है वो कागज़ात नामज़दगी जमा होंगे, कब बंदे फाइनल होंगे? तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन कुछ भी नहीं नज़र आ रही, कोई एमएनए, एमपीए जो है वो हलकों में नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक रीज़न तो ये है कि उनको पता है कि हम हलकों में जाएँगे तो अवाम ने जो है हमारी लिथरोशन करनी है, इसकी वजह से वो नहीं आ रहे और दूसरा ये भी कन्फर्म बात है कि जी उनको ये भी अभी तक कन्फर्म नहीं है कि इलेक्शंस हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये जैसे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जी अभी आप बैठे रहें, आप अपना काम करें, जब इलेक्शंस होंगे तो आप इस्तीफ़े दे दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा अभी इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब इसके हवाले से सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है और निसार खोड़ो साहब जो कि पीपी के बड़े सीनियर रहनुमा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा कि जी मैं समझता हूँ मुल्क आवाम से छीना गया, 12 करोड़ वोटर हैं जिसमें से 65% यूथ है। अब लोग इलेक्शन को लेकर जो है बड़े सीरियस हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मकसद था सियासत के खिलाफ साजिश ना की जाए। पोलिंग का अमल शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन होने चाहिए और अब मज़ीद इलेक्शन जो हैं वो लेट नहीं होने चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है ये सिर्फ अपने-अपने मुफादात को देखेंगी। जितनी भी इस टाइम सियासत की जा रही है ना, दोनों पार्टियाँ एक-दूसरे के खिलाफ बयानात दे रही हैं, ये सिर्फ सियासत की जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नवाज़ शरीफ और ज़रदारी साहब जो हैं, वो अंदर से बिल्कुल एक हैं, इनको पता है कि इलेक्शंस होंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़रदारी साहब को तो इतना कन्फर्म है कि सिंध की चलो कुछ ना कुछ मेरी इज़्ज़त जो है बच जाएगी, मुझे सिंध की हुकूमत मिल ही जाएगी और वहाँ कोई इतना वो भी नहीं है, चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, जिस तरह मर्ज़ी वोट डाल लें, जिस तरह मर्ज़ी ठप्पे लगवाए जाएँ, तो वहाँ इतना सीन नहीं है। लेकिन पीएमएलएन को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये बात 100% कन्फर्म है कि इलेक्शंस हुए तो हमें 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 सीटें जो हैं, मौलाना साहब को तो ये पता है कि जी मुझे तो 1-2 सीटें भी मिल जाएँगी तो बड़ी गनीमत है केपीके में। और नवाज़ शरीफ साहब जो उनको पता है कि मुझे जो है
हुकूमत तो मेरी नहीं बनने वाली, ये तो इम्पॉसिबल है, जितनी भी धांधली कर लेंगे। तो इलेक्शन ना करवाने के हक में अगर इनको कहा जाएगा तो ये तो फ़ौरन से राज़ी हो जाएँगे और ये तो पहले ही राज़ी हैं। सबसे बड़ी इस टाइम जो रुकावट है इलेक्शंस को मुलतवी करवाने में, ना करवाने में, वो सुप्रीम कोर्ट है। अब उसके हवाले से सुहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा और वो कॉलम में क्या कहते हैं, मुझे खिलाड़ी के अंदर सियासत और जमहूरियत के शऊर से कभी इत्तेफ़ाक नहीं रहा। वो मीडिया की आज़ादी और इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं करते और मुंतकमाना रवैये की वजह से अपोज़िशन को कैद रखा, जबकि खिलाड़ी खान मुक़्तदरा के साथ एक पेज पर थे, तो मैंने तभी कहा था कि ये कंपनी ज़्यादा देर नहीं चलेगी और वही बात हुई। जो खिलाड़ी साहब करते रहे अपने दौर में, वही अब उनके साथ हो रहा है और इसमें देखा जाए तो इमरान खान साहब ने, ठीक है, केसेस नवाज शरीफ साहब के ऊपर पुराने थे और फिर पनामा में जिस तरह नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, वो भी एक लंबी कहानी है। लेकिन देखा जाए तो जब इमरान खान साहब एक पेज के ऊपर थे तो उनको पूरी सपोर्ट मिल रही थी और 2018 के इलेक्शन में बहुत कुछ किया गया था। तब भी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे और ये बात इमरान खान साहब को बहुत अच्छे से पता था। जहांगीर तरीन और अलीम खान पीटीआई के लिए अब तो बहुत बुरे हो गए, लेकिन जब बुरे नहीं थे, जब जहांगीर तरीन जहाज भर-भर के इलेक्टेबल्स को लाकर खान साहब के साथ मिला रहे थे, तब जहांगीर तरीन बहुत अच्छे थे। उस्मान डार साहब ने जो पिछले 3.5 साल किया और जिस तरह फिर दूसरे ही महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागे, जितनी करप्शन की कहानियाँ उनकी हैं, खान साहब को नहीं पता था, सब कुछ पता था, लेकिन खान साहब भी आँखें बंद करके बैठे थे और इक़्तिदार था। तो बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने भी गलत की हैं, यू टर्न्स भी लिए। अब अगर हम लोग ये कहते हैं ना कि जी एस्टेब्लिशमेंट बुरी है, एस्टेब्लिशमेंट ने 75 साल में ये सब कुछ किया, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं चलने दिया, तो क्या हमारे जो सियासतदान थे या जो हमारी पार्टियाँ हैं, ये दूध की धुली हैं? तो नहीं। ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है ना जी हमारी, ये हम में से ही है, ये हमारा हिस्सा है, हमारा वजूद है। पूरी दुनिया में अगर आप इस निज़ाम को देखें ना, जमहूरी निज़ाम को और एस्टेब्लिशमेंट के स्टेक को देखें, तो ये ऐसे ही चलता है। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है, एक बहुत अहम किरदार होता है, ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में भी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी मर्ज़ी से हुकूमत बनती है और उनका बड़ा एक स्टेक है। और ट्रंप के साथ अब जो कुछ हो रहा है, ट्रंप के खिलाफ जो केसेस बन रहे हैं, वो सारे एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से बनाए जा रहे हैं। अगर आप बर्तानिया को देख लें, तो बर्तानिया में अब ऋषि सुनाक जो हैं, वो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो क्या ऋषि सुनाक की मर्ज़ी चलती है? तो ऐसा नहीं है। बर्तानिया का जो प्रिंस फैमिली है, उन्हीं का ही बेसिकली सब कुछ है, उन्हीं की मर्ज़ी से बर्तानिया के जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस और आइन, सब कुछ जो है वो क्वीन के हाथ में है और अब प्रिंस चार्ल्स के हाथ में है। तो ये अगर कहा जाए कि जी डेमोक्रेसी बिल्कुल आज़ाद है किसी मुल्क में, तो ऐसा नहीं है। ये नहीं हो सकता। स्टेक होते हैं और इसी निज़ाम के तहत जो है पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो अब सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि जी ये जो खान साहब ने किया वो काट रहे हैं, जो उन्होंने बोया वही काट रहे हैं। लेकिन एक बात तो खान साहब ने बहुत अच्छी की है और वो ये कि जो पाकिस्तान की यूथ गैर सियासी थी, उसको सियासी बनाकर जमहूरियत का बहुत बड़ा भला किया है और इसमें कोई शक नहीं है। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अहले सियासत और मुक़्तदरा को सोचना पड़ेगा कि खिलाड़ी खान का क्या करना है और ये हकीकत है इस टाइम पाकिस्तान की कि इमरान खान के बगैर जो है वो सियासी बहरान से पाकिस्तान नहीं निकल सकता है। उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, फिर ही मुल्क आगे चलेगा। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो खलीजी मुल्क के दौरे के ऊपर चले गए हैं और जो है उनके साथ वो कह रहे हैं कि जी निगरान वज़ीर आला साहब भी हैं और आर्मी चीफ भी हैं। आर्मी चीफ तो ख़ैर अभी उनके हवाले से खबर नहीं आई, लेकिन शायद वो उनको बाद में जॉइन करेंगे और 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी अगर ये सरमायाकारी आ जाती है, ऐलान हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान जो है उसमें इलेक्शंस को आगे ले जाया जाएगा। जब तक पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा और ये जो इस्लामिक सियासी बहरान है, कोई भी एक दूसरे के साथ मिलकर बैठने को तैयार नहीं है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और पीटीआई तो जो है वो बिल्कुल भी किसी जमात के साथ बैठने को तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाएं, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो जब तक ये मामला हल नहीं होंगे, ऊँट किसी करवट बैठेगा नहीं, तब तक इलेक्शन करवाने के बाद भी प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये प्लान है कि जी अभी इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए और अगस्त या सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ साहब कह चुके हैं कि जी इलेक्शन अब हम करवाएँगे और अब हम अपने फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करवा के दिखाएँगे। और बाकी रहेगी बात कि जी अब काज़ी साहब को कैसे मनाया जाएगा, तो ये भी बातें हो रही हैं कि जी काज़ी साहब को भी मना लिया जाएगा, क्योंकि जब मनाने के ऊपर आते हैं हमारे कुछ लोग, तो फिर वो मना तो लेते ही हैं। और ये हमारी अदलिया की एक पुरानी दास्तान है कि किस तरह कैसे फ़ैसले जो हैं वो होते रहे और क्या-क्या कुछ होता रहा है। अब कल इमरान खान साहब को जी पेश करना है और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि जी कल उनको पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि केपीके की आवाम जो है वो आपके सामने खौफ के बुत तोड़ती जा रही है और आवाम निकल रही है। अगर कल इमरान खान की पेशी के ऊपर लोग निकल आए
और ये दोबारा से मामला शुरू हो गया, उनकी हर पेशी पर इस तरह पे लोग आएँगे, तो अभी इस चीज़ को अवॉइड किया जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से जो है वो इस्तेहकाम आया है और मुल्क जो है वो थोड़ा-सा सीधा हुआ है, तो इसलिए इमरान खान की जो पेशी है, वो शायद ऑनलाइन करवा दी जाएगी। लेकिन उसके लिए ये फाइनल अभी तक नहीं हुआ कि जी कल वाक़ई उनको पेश किया जा रहा है, तो कल ही सारी चीज़ें सामने आएँगी कि क्या बनता है। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जी आज एहतसाब अदालत के जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की। नैब ने मज़ीद इमरान खान साहब की जिस्मानी रिमांड की सज़ा की थी, लेकिन उन्होंने उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और इमरान खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बुशरा बीबी जब आज अडयाला जेल सुबह पहुंची तो वो अभी अडयाला जेल के गेट के ऊपर ही थी। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। 10 से 11 लोग थे ये टोटल, जिन्होंने वहां नारे लगाए कि हमें काला जादू नामंजूर और गैर शरई निकाह नामंजूर। तो दोबारा से एक इस्लामी रंग और मजहबी रंग जो है वो दिया जा रहा है और ये स्पेशल लोग जो हैं वो भेजे गए थे वहां कि उन्होंने इस तरह जो है कार्रवाई करनी है और वो बाकायदा बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर लपके। तो ये जी सूरत हाल है, हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को तोड़ लिया जाए, इमरान खान को मजबूर कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि जो मर्जी करना चाहते हो कर लो, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं होगी, साफ और शफाफ इलेक्शन के ऊपर बात होगी और उसको करवाओ बस, इसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब भी आज ही वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल के साथ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं, क्योंकि उनकी भी अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में जो उन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं सज़ा की माफ़ी की, उसके ऊपर समाअत थी और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। और ये देखते-देखते आप देखेंगे कि उनकी सज़ाएँ माफ़ी हो जाएँगी, क्योंकि ये प्रॉमिस जो हैं वो कर लिए गए हैं उनके साथ। मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर साहब जो कि इमरान खान साहब के दौर में एहतसाब के जो हैं वो वज़ीर थे और सारा एहतसाब का जो निज़ाम चल रहा था पाकिस्तान में वो उन्हीं के अंडर चल रहा था। तो वो लंदन में आजकल पाकिस्तान से जा चुके हैं जब से ये पकड़-धकड़ शुरू हुई है। वो तो ख़ैर इमरान खान साहब के दौर में ही जब उनको पता लग गया था कि अब काम ख़त्म होने वाला है, तो वो तभी बाहर चले गए थे। तो वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ थे, तो उनके ऊपर जो है कुछ 1-2 लड़कों ने वहाँ हमला किया है और उनके ऊपर एसिड तेज़ाब फेंका गया है। उनके बच्चे और उनकी जो मिसेज़ हैं वो महफूज रही हैं, लेकिन उनको जो है कुछ इंजरीज़ हुई हैं और उन्होंने ये ट्वीट किया है आज सुबह-सुबह। तो ये जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।